जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंद एजुकेशन सेंटर। आई एम योर रानू सर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 9th और 10th मैथ और साइंस का फुल सिलेबस का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या जो अदर में भी आते हैं। आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद या हमारे चैनल से जुड़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यह चैनल उन सभी दोस्तों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ईटीसी। तो चलिए आज के पहले कॉन्सेप्ट बात करते हैं लाइट पे। लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? तो लाइट के विषय में आप ऐसे बोल सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। देखिए होता क्या है कि प्रकाश का अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसको हिंदी में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँखों की रेटिना पर पहुंचता है तब हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है। ठीक है। जनरली यहाँ पे मैंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसका मतलब ऊर्जा का एक रूप है, इसका मतलब प्रकाश कोई ना कोई वर्क करता होगा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा होता है टू कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब सोचो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तो कार्य करेंगे वो क्षमता होगा तो उसे ऊर्जा कहेंगे। तो यहां क्वेश्चन ये उठता है, भाई प्रकाश जब ऊर्जा का रूप है तो प्रकाश क्या 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 कार्य करते हैं? ये क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों जी हां, ये कार्य करते हैं। आप लोगों को आगे बताया जाएगा एक कॉन्सेप्ट जिस पर ये इनका कार्य साफ सुथरा नजर आ जाता है, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी काम होता है वो लाइट ही करता है। ठीक है, वो प्रकाश ही करता है। तो इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। आगे हम इसके बारे में, प्रकाश के बारे में और जान लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश का चाल बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग को पता होगा प्रकाश का चाल अगर हम हवा में बात करें या फिर वैक्यूम में बात करें तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हम, ये आपका हवा में हुआ या वैक्यूम में हुआ। जब बात करते हैं पानी में तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका पानी में है। कांच में बात करें, ये आपका पानी में है। और यदि हम कांच में बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका कांच में हो गया। अब दोस्तों, ये तो प्रकाश का चाल हुआ हवा में, पानी में, कांच में। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ये उठता कि भाई इतना तेज प्रकाश का चाल है, आखिर इस प्रकाश का चाल को सबसे पहले कैसे मापा गया होगा? किसने मापा? तो दोस्तों प्रकाश को सबसे पहले जिन्होंने मापा था वो थे रोमर। कौन थे? रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापा था। ठीक है। असल में प्रकाश का जो एक्यूरेट चाल होता है वो होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। असल में प्रकाश का एक्यूरेट जो चाल होता है वो ये है, लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, अप्रोक्स में 3, बाकी सबको 0, उसी को हम लोग ले लेते हैं
10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट के रूप में इतना हम ले लेते हैं। तो प्रकाश की चाल इतना होता है, एक्यूरेट। चलिए अब बात करते हैं कि प्रकाश का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, यानी आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रकाश में बहुत सारे बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश में ऊर्जा है, तो उसमें पाया गया है कि बंडल्स ऑफ एनर्जी पाया गया है, बहुत सारे एनर्जी के बंडल्स, गुच्छे हैं, जिसे कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। फोटोन समझ में आ रहा है दोस्तों? फोटोन को आप H+ लिख सकते हो। तो ये आपका फोटोन है। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश में बहुत सारे फोटॉन्स के गुच्छे हैं, मतलब एनर्जी के गुच्छे हैं, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। तो ये प्रकाश में पाया जाता है। दोस्तों, प्रकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। बहुत सारे, मतलब प्रकाश तो बहुत सारे किरणों का समूह होता है। एक्चुअली प्रकाश में बहुत सारे किरण होते हैं, और बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम्स ऑफ लाइट। समझ आया दोस्तों? बीम्स ऑफ लाइट। तो बीम्स ऑफ लाइट जो होते हैं, किरण पुंज जो होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल। चलिए फिगर समझते हैं। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल क्या होता है? यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों, फिगर समझते हैं। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल क्या होता है। देखिए, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर सपोज करो कि बहुत सारे किरणें आके मिल रहे हैं। बहुत सारे किरणें आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। तो ऐसे किरण जो एक पॉइंट पर आके मिले, मतलब ऐसे किरणों का समूह यानी किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिले, तो ऐसे किरण पुंज को ही कहा जाता है कन्वर्जिंग। क्या कहता है? कन्वर्जिंग। समझ में आया? तो ये कन्वर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग की बात करते हैं। जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी किरणें बाहर की ओर जाती है। चलिए यहां देख लेते हैं। एक बिंदु है, अब बहुत सारी किरणें क्या होती है? बाहर की ओर जा रही है, फैलती चली जा रही है। तो ऐसे किरण पुंज को डाइवर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। ऐसे किरण पुंज को कहते हैं डाइवर्जिंग। और बात करते हैं पैरेलल पे। पैरेलल में क्या होते हैं? जितने भी किरण पुंज के जो किरणें होते हैं, वो सभी एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल। ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल क्या होता है। देखो, कन्वर्जिंग मतलब होता है अभिसारी, डाइवर्जिंग मतलब होता है अपसारी, और पैरेलल मतलब होता है समांतर। तो आशा है कि आपको कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है, ये 2-3 प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है और समझना है, और जहां समझ में नहीं आए आप बस कमेंट कर देना है आपको नीचे में कमेंट बॉक्स पे। और जो भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपको डाउटफुल लगे, वो सभी डाउट आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहला बात तो हम लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा कि ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा प्रॉपर्टी आपका होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहां देखिए हम लिख सकते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा लिख देने से ही आपको यह आशय हो जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन। आया समझ में। तीसरा प्रॉपर्टी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो यह देखिए, प्रकाश जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। ये जो तीसरा जो प्रॉपर्टी है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, इसको समझते हैं ये क्या होता है। आशा है कि आप प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है यह समझ गए होंगे, सीधी रेखा में गमन करता है यह भी समझ गए होंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, इसको कैसे समझते हैं हम लोग। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे यह समझना है कि ये तरंग क्या होता है। तरंग को इंग्लिश में कहता है वेव। व्हाट इज वेव? तरंग क्या होता है? तो वेव को हम ऐसे समझ सकते हैं, वेव इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव क्या होता है? तरंग किसी भी माध्यम का एक कंपन होता है, मतलब बहुत सारे कणों का कंपन होता है, जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। कौन? तरंग। तरंग क्या होता है? एक कंपन होता है। अब देखिए ये जो एक जो कंपन होता है, ये ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान करता है। देखिए तरंग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स, देखिए ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये क्या होता है। और दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए हम एक छोटा सा आप लोगों को फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक फिगर बनाता हूं मैं, आप ध्यान से देखें। चलिए हम फिगर यहां बनाते हैं। ये देखो, ये जो वेव का जो आप गति देख रहे हो, यानी वेव ट्रांसफर वेव जो होता है ऐसा ही होता है। इस वेव को यानी इस तरंग को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ऐसा गति होता है। अब ये गति कब देखा होगा आपने? देखिए कोई एक लंबा सा रस्सी है, मान लो किसी दीवार से अटैच कर दिए, और लंबा सा रस्सी किसी दीवार में आप उसको बांध दो या किसी कील के मदद से उसे आप बांध दो, और फिर उसे आप लंबी सी रस्सी को उसका एक मतलब एक छोर को दीवार से बांध दो, दूसरी छोर को आप पकड़ लो, और फिर उसको ऐसे ऐसे मतलब उसमें गति कराओ।
तब आप पाओगे कि इस तरह का शेप बनता है उसमें। ठीक है, तो आप उसमें ध्यान से जब उसको बार बार उसको जब गति कराओगे तो ध्यान से देखना कि वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, फिर इस तरह से वो पीछे की ओर आता है। तो इस तरह का एक उसमें मोशन होता है। तो ऐसे ही वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ये तो ट्रांसवर्स वेव है। इसमें एक चीज और जान लो, इसमें एक देखिए, ये उठा हुआ भाग है, ये धसा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, ये धसा हुआ भाग है, धसा हुआ। इस तरह का आपने जल की धाराएं भी देखा होगा। समुद्र में इस तरह की जल की धाराएं या फिर नदियों में भी आप क्या करो कि एक स्थिर पानी में आप एक छोटा सा पत्थर मार दो तो क्या होता है, उसमें भी आपका इस तरह से उसका गति हो जाता है ना पानी का। तो वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इसके जो ऊपर उठे हुए जो भाग होते हैं इसको बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले भाग को बोला जाता है ट्रफ। क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष। और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त, शीर्ष, गर्त। आशा है कि आपको ये वेव के बारे में समझ गए होंगे। ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, फिर आएगा तो ट्रफ। और इसमें एक बात और आपको बता दें, दो क्रेस्टों की जो बीच की दूरी होती है, ये दो क्रेस्टों की जो बीच की दूरी होता है, इसे कहा जाता है वेवलेंथ। क्या कहा जाता है? वेव लेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो ये आपका वेवलेंथ हुआ, ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ। तो इतनी सारी बातें आपको सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यही आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो हमारा लाइट जो होता है वो क्या है? आपका ट्रांसवर्स वेव। आया समझ में? ट्रांसवर्स वेव। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। तो मैं लॉन्गिट्यूडनल पे आता हूं। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं उनका जो आप शेप देखिएगा या फिर उनका गति करने का जो उसका तरीका देखिएगा वो ऐसा होता है। आप देखते होंगे इसमें जो गति आप जो देख रहे हो वो कैसा है, तो इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये जो सट रहा है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर ये हटा, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। ऐसा ही यहां पर गति होता है। कौन सा वेव का? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का। आ रहा समझ में? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो गति होता है ये ऐसा होता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। अब यह क्वेश्चन होता है सर लॉन्गिट्यूडनल वेव यूज ये किस में पाया जाता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना वो हमारे साउंड में पाया जाता है। यानी साउंड भी तो ट्रेवल करता है। हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि वहां तक जाता है। तो ये जो ध्वनि वहां तक जाता है तो कैसे जाता है? तो यही एक्चुअली हमारा ध्वनि भी एक तरंग है। ध्वनि में भी एक तरंग पाया जाता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ, ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए मीडियम का नीड पड़ता है। मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो हवा माध्यम हो या वो पानी माध्यम हो या वो किसी ठोस माध्यम हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ही ध्वनि तरंगे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका है कंप्रेशन। और ये जो खाली ज्यादा हटा हुआ जो है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेव क्या होता है और वेव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और आते हैं आप टॉपिक पे, उस पॉइंट पे कि हमने बताया था कि लाइट क्या होता है, वो ट्रांसवर्स वेव होता है।
लेकिन इससे पहले हमने यह बताया था कि यह विद्युत चुंबकीय होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। चलिए इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यह हुआ कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इलेक्ट्रिक, मान लो आपको हम आगे क्लास में बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि कोई चार्ज जो होते हैं, चार्ज आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनते हैं। आवेश अगर कोई स्टेशनरी है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई चुंबक जो होता है, कोई भी चुंबक भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र को क्रिएट करता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा, लेकिन लाइट जो होते हैं, लाइट में दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, आपका जो ट्रांसवर्स वेव है, इसे गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, माध्यम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी यह ट्रेवल कर जाता है, तो भी यह प्रोपेगेट हो सकता है। कि समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि यह वैक्यूम में भी, यानी निर्वात में भी ये गमन कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसलिए तो सन से हमारी ओर जो रे पहुंच जाती है, तो वो कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि सन बीच में तो स्पेस है, वहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई भी हवा नहीं है, फिर भी वो आ जाता है। क्योंकि यह वेव ही ऐसा है, ट्रांसवर्स वेव ही ऐसा होता है जो विदाउट किसी मीडियम के सहारे भी हमारे तक पहुंच जाते हैं। आया समझ में? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाइट और लाइट का प्रॉपर्टीज। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी था जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। आया समझ में? चौथा प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि प्रकाश को गति करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी तक में मैंने जितना ही बताया, इसमें कोई किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट्स को ख़त्म कर दिए जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आगे आपको बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, कुछ दर्पण के बारे में, कुछ लेंसेस के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में, और फिर दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब आपको नेक्स्ट के क्लास में बताए जाएंगे। आप बस वीडियो से बने रहें, एक भी वीडियो मिस ना करें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। थैंक यू। जय हिंद।